अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ये है निक ट्रेटन की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का खुलासा। क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी आपने रातों को जागकर सोचा है कि काश वो बात ना कही होती, काश वो फैसला ना लिया होता, काश वो शख्स वापस आ जाता। हम सबके दिल में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे। कोई पुराना रिश्ता, कोई गलती, कोई ख्वाब जो टूट गया, या फिर कोई ऐसा शख्स जो अब हमारी जिंदगी में नहीं लेकिन हमारे दिल में अब भी बसा है। ये सब कुछ हमें अंदर से खोखला कर देता है। हम हंसते हैं लेकिन दिल में दर्द होता है, मुस्कुराते हैं लेकिन आंखों में नमी होती है। छोड़ने का फन क्या है? निक ट्रेटन कहते हैं कि छोड़ना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी चीज को मजबूती से पकड़ते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम अपनी मुट्ठी में रेत को दबाकर पकड़ना चाहते हैं। जितना ज्यादा दबाओ उतनी जल्दी रेत निकल जाएगी। हमारे एहसासात, रिश्ते और तजुर्बात भी इसी तरह हैं। जितना हम इन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं उतना ही वो हमें परेशान करते हैं। ओवर थिंकिंग की बीमारी। आजकल हम सबकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। एक ही बात को 1000 बार दोहराते हैं। रात को लेटते हैं तो दिमाग फिल्म की तरह चलता रहता है। क्या होगा अगर, काश मैंने, वो क्या सोचता होगा। ये सब सोचकर हम खुद को अजियत देते हैं। मैंने खुद ये तजुर्बा किया है। कभी कभी एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाती है। हल क्या है? पहला कदम यह है कि हम ये समझें कि हमारा दिमाग हमारा गुलाम है, मालिक नहीं। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके ख्यालात घूमने लगे हैं तो 1, गहरी सांस लें। 2, अपने इर्द गिर्द देखें। 3, खुद से कहें कि ये सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत नहीं। मौजूदगी की ताकत। निक ट्रेटन कहते हैं कि असल ताकत अभी में है, ना माजी में, ना मुस्तकबिल में। जब आप अपनी सांसों पर तवज्जो देते हैं, जब आप अपने कदमों की आवाज़ सुनते हैं, जब आप चाय का जायका महसूस करते हैं, तो आप हाल में होते हैं। और हाल में कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी सिर्फ माजी की यादों या मुस्तकबिल के खौफ में होती है। जज्बाती आज़ादी। यहाँ एक अहम बात यह है कि जज्बाती आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आपको किसी से मोहब्बत नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी किसी और शख्स पर मुनहसर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत हो तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि इन्हिसार है। सच्ची मोहब्बत तब होती है जब आप पहले खुद से मोहब्बत करते हैं। अपनी कहानी खुद लिखें। हम सबके साथ बुरे तजुर्बात होते हैं। कोई हमें मायूस करता है, कोई धोखा देता है, कोई छोड़ जाता है। लेकिन ये तजुर्बात आपकी पहचान नहीं है। आप वो नहीं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आप अब करते हैं। आपकी असल कहानी आज से शुरू होती है, कल से नहीं। दिमाग की सफाई। जैसे हम अपना घर साफ करते हैं वैसे ही अपने दिमाग को भी साफ करना जरूरी है। रोजाना 10 मिनट खामोशी में बैठें। 3 अच्छी बातें लिखें जो आज हुई। किसी एक शख्स को माफ करें, चाहे वो खुद आप ही क्यों ना हो। आखिरी बात, दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हम कितना वक्त अपने माजी को सोचने में बर्बाद कर रहे हैं, कितनी एनर्जी ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं। आज से ये फैसला करें कि आप अपनी जिंदगी के मालिक बनेंगे। आप वो करेंगे जो आपको खुश रखे। आप सिर्फ उन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देंगे जो आपको बेहतर बनाते हैं। छोड़ना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। आगे बढ़ना कमजोरी नहीं, दानिशमंदी है। ये था निक ट्रेटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का खुलासा। उम्मीद है ये आपके काम आए। अल्लाह हाफिज।